संत के तुम रखवारे, अश्विनी गर्दन राम दुलारे। हर्ष सिद्धियों के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वर्णानाम् अर्थसंहाराम् रसानां छन्दसमामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन करो नाशक विघ्न अनेक। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, तीन लोग तारण तरन तो तेरे आवे। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंदगांव को श्याम, दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मीनाथ भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सावरिया सेठ की जय, बालाजी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुजनों की जय।
सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ पर आए जो नर नारी सब कुछ विराधे श्याम हमारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। आइए सभी दोनों हाथ उठाकर प्रेम के साथ बोलिए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
गणेश जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। बाके बिहारी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। राधे रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। संत महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम। ब्राह्मण देवताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम। और यहाँ विराजमान समस्त भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज, आज से हम 5 दिवसीय नानी बाई के मायने की कथा का श्रवण करेंगे। और महाराज, जो ये हमें कथा प्राप्त हुई है, जो हमें सत्संग प्राप्त हुआ है, ये सहज में प्राप्त होने वाला नहीं है। जब भगवान की कृपा होगी तभी जाकर हम इस सत्संग का लाभ ले पाएंगे, आनंद उठा पाएंगे। और बिना सत्संग के हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि यदि महाराज हमें सत्संग ही प्राप्त नहीं होगा तो जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम है वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो महाराज, ये तो हमारे बड़े भाग्य है जो हमें सत्संग की प्राप्ति हुई। बड़ई भाग्य पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। कि महाराज, ये तो हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमें इस सत्संग की प्राप्ति हुई। और यदि सत्संग प्राप्त हो जाए तो फिर बिना ही किसी प्रयास के हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। और महाराज, ये सत्संग करवाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ये सत्संग सहज में प्राप्त नहीं होता, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। और महाराज, कई दिनों पहले से इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। और जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया उन लोगों से किसी ने अच्छा भी कहा कि हाँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, धर्म का काम है, बड़ा अच्छा काम है। और किसी ने बुरा भी कहा, परंतु ये सब सहन करते हुए भी श्री प्याले के बालाजी समिति के सदस्यों ने यहाँ पर भव्य आयोजन करवाया। तो इस अभ्यास पीठ की तरफ से समिति के सदस्यों को अभ्यास पीठ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बैठे कुछ भक्त सोच रहे होंगे कि हम इस कथा को क्यों सुने, इससे क्या लाभ मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा से तो फिर भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन एक भक्त की कथा सुनने से क्या प्राप्त होता है। जब एक भक्त की कथा सुने, महाराज, जैसे भागवत कथा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार एक भक्त की कथा सुनने से हम भगवान के गोदी में बैठने के अधिकारी बन जाते हैं। और ऐसा मैं नहीं कहती, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भक्तमाल ग्रंथ में है। भक्तमाल ग्रंथ कहती है, भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनमोल, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की वो, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की वो। यदि महाराज हम भगवान के किसी भक्त की कथा यदि हम श्रवण करें, उस भक्त के चरित्र को यदि हम अपने जीवन में उतारें, तो हम जीते जी भगवान के गोदी में बैठने के अधिकारी बन जाते हैं। हम भगवान को अपने पुत्र के समान प्रिय हो जाते हैं। और यदि
भगवान को प्राप्त करने की मन में आस है। जो हरि प्राप्त की आस है तो हरि जन गुण गा। न तृषुकत भुजे बीज जन्म जन्म पछिता। न तृषुकत भुजे बीज जन्म जन्म पछिता। कि यदि महाराज भगवान को प्राप्त करने की मन में आस है कि नहीं मुझे तो भगवान प्राप्त करना है, तो हमें भगवान के किसी भक्त की कथा श्रवण करनी होगी और उस भक्त के चरित्र को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तभी जाकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। वरना हम उसी भुने हुए बीज के समान हैं जो कभी भी अंकुरित नहीं होता। भुना हुआ बीज मतलब जैसे आपने अपने खेत में कुछ बीज डाला, अब उनमें से कुछ बीज खराब भी निकल जाते हैं, तो वो खराब बीज कभी भी अंकुरित नहीं होता। जैसे उसी प्रकार महाराज यदि हम भगवान की कथा ना श्रवण करें, भगवान के गुण, भगवान की भक्ति यदि हम ना करें, तो फिर जैसे जन्म लिया वैसे के वैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं, कोई तात्पर्य नहीं। और महाराज 84 लाख योनियां भुगतने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख योनियां। और यदि इस शरीर को पाकर भी महाराज हम भगवान की भक्ति नहीं कर सके, भगवान के गुण यदि हम नहीं गा सके, तो फिर हमारा मनुष्य धर्म धारण करना कोई महत्व नहीं, कोई तात्पर्य नहीं है। और ये तो बड़े भाग्य है जो में इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई। बड़ई भाग्य मानुष तन पावा, बड़ई भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। महाराज ये तो हमारे बड़े भाग्य है जो इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई। और यदि मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हो जाए तो फिर बिना ही किसी प्रयास के हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि महाराज इस शरीर को पाकर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान के गुण गा सकते हैं। और यदि ये सब काम हम नहीं कर सके तो फिर हमारे जीवन और पशु पक्षी के जीवन में क्या अंतर रह जाएगा। क्योंकि महाराज पेट पशु पक्षी भी भरते हैं और पेट हम मनुष्य भी भरते हैं। घर गृहस्थी पशु पक्षी की भी होती है और घर गृहस्थी मनुष्य की भी होती है। संतान पशु पक्षी की भी होती है और संतान मनुष्य की भी होती है। ऑक्सीजन सांस पशु पक्षी भी लेते हैं और वही सांस हम मनुष्य भी लेते हैं। परंतु महाराज अंतर सिर्फ इतना ही है कि हम इस शरीर को पाकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के गुण गा सकते हैं। और यदि ये सब काम हम नहीं कर सके तो फिर हमारा जीवन पशु पक्षी के जीवन के समान है। और महाराज ये कथा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। अरे ये पूछो कि क्या क्या नहीं किए भगवान ने अपने भक्त के लिए। भक्त तो ये सोचता है कि मैं मेरे भगवान के पीछे पीछे चलूं और उनके जो चरणों की धूल है वो मेरे शरीर पर आए, जिससे मैं पवित्र हूं। लेकिन महाराज भगवान क्या सोचते हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने कि भगवान क्या सोचते हैं?
महाराज भगवान ये सोचते हैं कि मैं मेरे भक्त के पीछे पीछे चलूं और उसके जो चरणों की धूल है वो मेरे शरीर पर आए, जिससे मैं पवित्र हूँ। अभी महाराज आप लोग गंगा स्नान करने गए हो, क्यों जाते हैं गंगा स्नान करने? क्यों जाते हैं? ताकि हमने जितने भी पाप किए हों उन सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाए, इसलिए हम गंगा स्नान करने जाते हैं। परंतु गंगा स्नान करने का मतलब ये नहीं है कि गंगा जी आपके हर एक पापों का नाश करेगी। गंगा जी भी सिर्फ उन्हीं पापों का नाश करती है जो पाप आपसे अनजाने में हुए। अनजाने में किए गए पाप भगवत नाम द्वारा, भगवत स्मरण द्वारा, गंगा द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं। परंतु जाने में जो पाप किया जाए फिर उसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा, उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अभी महाराज आप लोग गंगा स्नान करने गए, अब जो नदियों में गंगा स्नान करने गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि कुछ लोग सीढ़ी पर ही बैठ जाते हैं और लोटा ले लेकर ऊपर डालते हैं। अब ऐसा नहीं कि पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा। गंगा के यदि छींटे भी लग जाए तो हम पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा, परंतु जितना आनंद गंगा में डुबकी लगाने का आता है उतना उस सीढ़ी वाले को प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार महाराज यहाँ पर भी किनारे पे बैठने से कोई लाभ नहीं। अरे इस कथा की गहराई में जाओ, जितना हो सके कथा की गहराई में। और आपने कई नदी सरोवर तालाब तो ऐसे भी देखे होंगे तो कई तेज बहाव में बहते रहते हैं, तो उनके आगे बोर्ड भी लगा दिया जाता है कि भैया ज्यादा आगे मत जाना वरना बह जाओगे, डूब जाओगे, ऐसे बोर्ड लगा दिया जाता है। परंतु महाराज जो ये कथा की गंगा है ये उल्टा करती है, ये कहती है कि किनारे पे बैठने से कोई लाभ नहीं। अरे कथा की गहराई में जाओ, जितना हो सके इतनी इसकी गहराई में जाओ, जितना हो सके। और जब कथा की गहराई में जाओगे तो डूबोगे नहीं, बल्कि इस भवसागर से पार लग जाओगे, तर जाओगे। तो उसी प्रकार महाराज आज से जो 5 दिवसीय कथा की गंगा बहेगी तो जितना हो सके उतनी इसकी गहराई में जाना और विचार करना कि कैसे भगवान ने अपने भक्त के लिए 56 करोड़ का मैया बनाया। और महाराज नरसिंह जी जैसे भक्त के बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम है। इस पांडाल में मुझसे ज्ञानी भक्त प्रेमी बैठे हैं और इन्हीं भक्तों में से कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कथा का श्रवण किया हुआ है, परंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस कथा का श्रवण करवाऊंगा। यदि इस कथा का श्रवण करवाने में मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और महाराज जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ तो भक्त सुनने जाते हैं, परंतु जहाँ भक्त की कथा होती है वहाँ कौन सुनने आता है? कौन सुनने आता है? कोई आए या ना आए, भगवान तो अवश्य आएंगे। जैसे भक्त को भगवान की कथा प्रिय है उसी प्रकार भगवान को भी अपने भक्त की कथा प्रिय है। और महाराज जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास कोई अनजान व्यक्ति आके बोले क्या आपके तो कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, खूब धन दौलत है आपके तो महाराज वो व्यक्ति आपको कैसा लगेगा? वो व्यक्ति आपको शाप लगेगा कि इसको मुझसे कुछ काम निकलवाना, तभी मेरे ही सामने मेरी ही तारीफ कर रहा है। और वही व्यक्ति
आपसे अगले दिन आकर बोले कि आपके बेटे की तो क्या नौकरी है, अनाथ आश्रम खोल रखा है, गरीब बच्चे को पढ़ाता है, गौशाला खोल रखी है। फिर महाराज वो व्यक्ति आपको कैसा लगे? खुद की तारीफ की वो तो खाने चापलूसी लगे, पर बेटारी तारीफ की वो थाने बड़ी छोटी लगी। इसी प्रकार महाराज भगवान को जो भगवान के आगे ही पूजता है वो भगवान को इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा भगवान के आगे भगवान ने भक्त के गुणगान में। और थे लोग सोच रहा होगा कि नरसिंह जी ने भगवान से मायरा मांगा था कि भगवान आप आना और ये लाना वो लाना, ये लाना वो लाना। नरसिंह जी ने नहीं मांगा था क्योंकि वो निष्काम भक्त थे। और भक्त कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? निष्काम और सकाम। महाराज सकाम भक्त आप और हमारे जैसे ही होते हैं जो सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए भगवान की सेवा पूजा करते हैं। हमारी सेवा पूजा में हमारा स्वार्थ छुपा रहता है। अब सांसारिक सुख क्या? जैसे कोई व्यक्ति भगवान से बंगला बना दो, भगवान उसके बंगला बना देते, फिर भगवान से बोलेगा कि भगवान अरे साइकिल कहाँ तक चलाऊंगा, अरे शादी हो गई आप तो अच्छी सी मोटरसाइकिल दिला दो। भगवान उसके मोटरसाइकिल दिला देते हैं। फिर भगवान से बोलेगा कि भगवान ये मोटरसाइकिल भी कहाँ तक चलाऊंगा, अरे बच्चे हो गए आप तो अच्छी सी 4 व्हीलर दिला दो। भगवान उसकी 4 व्हीलर दिला देते हैं। फिर भगवान से बोलेगा कि भगवान अरे ये 4 व्हीलर भी कहाँ तक चलाऊंगा, परिवार बहुत बड़ा हो गया आप तो अच्छी सी बस दिला दो। ऐसे महाराज उसकी मनोरथ इच्छा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। भगवान उसके कर्म अनुसार उसकी हर एक मांगे पूरी करते हैं। परंतु महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें निष्काम भक्त बनने की आवश्यकता है। निष्काम भक्त भगवान से मोक्ष और भगवान की प्राप्ति ही मांगते हैं। और इस भारत भूमि पे अनेकों निष्काम भक्त हुए। नरसिंह जी, मीराबाई, पीपाराम, तुलसीदास, सुदामा जी, ये सबने भी तो निष्काम भक्त बन के ही भगवान की प्राप्ति की। और ऐसा नहीं कि जो ये भक्त हुए उनके जीवन में दुख नहीं आया, क्योंकि महाराज यही हम लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है जो ये सोचते हैं कि इन भक्तों के जीवन में दुख नहीं आया। महाराज जितना दुख भगवान हमें नहीं देते उनसे भी कई ज्यादा दुख भगवान अपने भक्तों को देते हैं। और भगवान इन्हें दुख इसलिए देते हैं क्योंकि भगवान को पता है कि मैं इसे जितना दुख दूंगा ये मेरे पास आता जाएगा, मेरे गुण गाएगा, भजन गाएगा। और महाराज इस संसार में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी चीज से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। महाराज कोई तन से दुखी है, किसी के शरीर पर कुछ बीमारी है, शुगर है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, तो अपनी बीमारी से दुखी है। कोई अपने मन से दुखी है, खूब धन दौलत है, करोड़ों का व्यापार है, लेकिन उसके बेटे बहू या उसके परिवार वाले उसका कहना नहीं मानते तो वो उससे दुखी है। कोई अपने पड़ोसी को देखकर दुखी है, किसी का पड़ोसी ज्यादा धनवान है, वो सुख से कैसे रहे तो वो उसे देखकर दुखी है।
ऐसे महाराज एक बार एक सेठ जी थोड़े भारी शरीर के थे, तो वो अपनी दुकान पर कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। अब सामने एक ट्रक खड़ा, सेठ जी बैठे बैठे उस ट्रक को देखे जा रहे, जिसमें बोरियां भरी हुई थी। एक मजदूर आवे, बोरी को उठावे, कंधे पर धरे और चल देता। अब सेठ जी बैठे बैठे उस मजदूर को लेके जा रहे और बोले कि देखो कितना सुखी है इनके जीवन में। अरे इतना भारी सामान अपने कंधे पर उठाया और चल दिया, और एक हम देखो कुर्सी से हिला ही नहीं जाता। अब उधर वो मजदूर खड़ा खड़ा सेठ जी को देख रहा, वो बोले कि देखो कितने सुखी है इनके जीवन में, कुर्सी पर बैठे, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, जो भी मंगावे आ जाए। महाराज सेठ जी तो मजदूर के सुख को देखकर दुखी है, और वो मजदूर सेठ जी के सुख को देखकर दुखी है। कोई धन से दुखी है, सुबह का खाना खा लिया, लेकिन शाम के खाने का क्या होगा, तो वो धन से दुखी है। बाकी याद रखना, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास, कि जिसने भगवत चरणों को पकड़ा है वही इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी है। और महाराज ऐसे में हम लोग कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अगली लाइन क्या है? भक्त जनों के क्षण में जय। अब आरती सुनिए आप लोगों को क्या लगा? हाँ एकदम सही था प्रभु, अब हमारे सारे दुख कष्ट पीड़ा आपको दूंगी। फिर बीच में एक लाइन आती है, तन मन धन और जीवन है तेरा स्वामी, तेरा तुझको क्या लागे। ओम जय। यदि महाराज मंदिर में खड़े भी रहे ना आरती गाने के लिए, तो ये लाइन बड़ी धीमे से गाता है कि भगवान का ये सुनना ले। अगले दिन आकर बोले ला तूने मैंने तूने सब कुछ नहीं, इसलिए बड़े धीमे से गाते। और जब महाराज इस आरती की लास्ट वाली लाइन आती है, उसमें तो पूरा हॉल गूंज जाता है। क्या? सुख संपत्ति घर कष्ट मिटे तन, स्वामी कष्ट मिटे तन का। कि जो जो भी आरती गाएगा उसके घर सुख संपत्ति आएगी, वैभव आएगा, लक्ष्मी आएगी, ये आएगा, वो आएगा। पड़ोसी की आवाज भगवान तक पहुंचे उससे पहले तुम सुना दो कि जितना भी देना इधर ही दे, इधर ना दे। और महाराज ये सुख और दुख ये दोनों जीवन के कट हो सकते हैं। जब सुख आएगा तो दुख भी आएगा, और जब दुख आएगा तब सुख भी आएगा। भगवान हमारी दुख रूप में परीक्षा लेते हैं। जैसे भी एक अध्यापक अपने शिष्यों को पढ़ाने के बाद उनकी परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं।